Hello, my dear friends. We will be doing most repeated question, most favorite question, UGC NET, TGT and PGT. So let's start this class. First question है contrasting the Roland Barthes famous 1967 declarations of the death of the author, which critic famously sparked debates on contemporary academic scholarship by publishing an essay Death of Critic. तो इसमें जब रोनाल्ड बार्थ ने एक लेख लिखा था ऑथर्स की मृत्यु, तो उस समय लिखने के बाद लेटर ऑन कुछ क्रिटिक्स जो मॉडल क्रिटिक्स थे, उन्होंने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी और उसको क्रिटिक करते हुए उन्होंने लिखा था डेथ ऑफ क्रिटिक्स को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। रोन रोजनबुश ने ओवर थियोराइजेशन कहा, यानी कि डेथ ऑफ ऑथर को क्रिटिसाइज करते हुए तो रॉन रोजनबून ने उसे ओवर थियोराइजेशन कहा। Lyrical ballads did he add the famous declaration stating there is neither a word nor a sentence of middle style। ये उन्होंने किस में दिया था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के फेमस पोइट्स हैं और इन्होंने अपने 1802 थर्ड एडिशन में दिया था, प्रीफिक्स के थर्ड एडिशन में इसको दिया था। उनका मानना है कि रियल लैंग्वेज इज अ मैन, या और रियल लैंग्वेज इज अ मैन। According to Aristotle, poets which elements combined with the anagroses recognitions discover makes a complex plot most effective is a tragedy। तो पेरीपीटिया रिवर्सल ऑफ फॉर्चून यानी कि भाग्य का बदल जाना, एनागोरसिस यानी कि अज्ञानता से अचानक ज्ञान आ जाना, तो इसका ये मीनिंग है। पोइट्री इज ए नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट express of the personality but an escape the personality from which famous by T.S. Eliot in the line taken। ये कहाँ से लिया हुआ है? T.S. Eliot की लाइन है और ये कहाँ से है? तो ये लाइन उनकी डेफिनेशन है इम्पर्सनल और थ्योरी दिया हुआ था और वो किया हुआ है कि जो पोइट का माइंड होता है वो एक कैटलिस्ट की तरीके से होता है। लॉन्गिन्यूस इन हिज क्लासिकल treatise on the sublime identify how many principal source of the sublime। उन्होंने लॉन्गिन्यू की क्लासिकल ट्रेट्रीज है जिसके उन्होंने सबलाइन दी थी। उन्होंने कितनी सबलाइन दी थी कि एक उसके सोर्स क्या थे? तो क्या पहले इसके 5 सोर्स उन्होंने दे रखे हुए थे। पहले ग्रैंड्यूर्स ऑफ थॉट, सेकंड स्ट्रॉन्ग एंड इंस्पायर्ड इमोशन, थर्ड एडक्यूट्स employments of figures, 4 novel diction, 5 dignified word composition। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, शानदार लगी होगी। तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।